हेलो एवरीवन, ये CSET देने जा रहे हैं। CSET देने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ना आपके पेन कॉपी अलाउ है, ना आपके कैलकुलेटर अलाउ है, फिर भी आपको क्वेश्चन करने हैं। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अपन अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, स्कोरिंग भी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि फटाफट आप लोग देखते से ही क्वेश्चन कर सके और जल्दी जल्दी आप कंप्यूटर पे बैठ के लैपटॉप पर जल्दी जल्दी आंसर टिक कर सके। वही ट्रिक्स मैं आज आपको सिखाऊंगी और रोज रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे इको हो, केवल और केवल आपको किससे करना है, ट्रिक्स से क्वेश्चन करने हैं। तो जल्दी से जल्दी अपन देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेन कॉपी देन कैलकुलेटर कुछ भी अलाउ नहीं है। बट वेन डायग्राम आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक्स से अपन वेन डायग्राम को करेंगे। सबसे पहले जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वो आपको करने हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। अब जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वही जनरली आपके कोर्स में है। बात करते हैं, सपोज क्वेश्चन में लिखा है एशिया, इंडिया और देन राजस्थान। अगर ऐसा कुछ है तो इसका सर्कल कैसे कैसे बनेगा। सबसे बड़ा क्या होता है, एशिया, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, इंडिया, और उसके अंदर क्या आता है, राजस्थान। तो इसका मतलब एक के अंदर एक सर्कल जाएगा। सबसे बड़ा एशिया से सबसे बड़ा सर्कल, ये एशिया का हो गया, ये इंडिया का हो गया और ये राजस्थान का हो गया। बट सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, इंडिया देन नेपाल और देन राजस्थान। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इंडिया नेपाल राजस्थान, सिर्फ तीन चीज को आपको देखना पकड़ना है। इंडिया और नेपाल क्या है, कंट्री है, चलो तो दो अलग अलग कंट्री है, ठीक है। बट इंडिया के अंदर राजस्थान आता है तो ये इंडिया के अंदर है, इसीलिए इंडिया और राजस्थान इसमें हो गए और नेपाल बिल्कुल अलग से बन गया। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझना है। सपोज आपके पास है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, तीन कंट्री के नाम लिखे हुए, तो तीनों अलग अलग है। वन इंडिया, टू नेपाल और थर्ड हो गया बांग्लादेश। तो इसके वन डायग्राम बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। बिल्कुल लॉजिक पे आपको चलना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। मैं इतना अच्छा ट्रिक से आपको समझाऊंगी कि आप जल्दी से देखते कंप्यूटर पे एक सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी चीज को देखते हुए अब वेन डायग्राम, जैसे आम, अंगूर और पपीता, आम, अंगूर और पपीता तीनों अलग अलग फ्रूट्स है, और जब तीनों अलग अलग फ्रूट्स है तो आम का अलग बन गया, अंगूर का अलग बन गया, पपीता का अलग बन गया। बट इसमें होता आम, अंगूर और मान लीजिए आम, फ्रूट्स, अंगूर एंड टोमेटो, फ्रूट्स, अंगूर, टोमेटो। तो फ्रूट्स के अंदर क्या आ गए, अंगूर और टोमेटो बिल्कुल अलग बन गया, क्योंकि टोमेटो फ्रूट्स में नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप वेन डायग्राम को समझा सकते हैं, हुई ना। अब बात करते हैं, ये जब तीनों फ्रूट अलग अलग है, कोई किसी के अंदर नहीं आता, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर फ्रूट लिखा होता तो बात अलग होती, बट फ्रूट कहीं नहीं लिखा है, इसलिए तीनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। बात करते हैं अगर पेन, स्टेशनरी, पेंसिल। अब स्टेशनरी की बात करते हैं, पेन आता है, पेंसिल आती है, बुक्स आती है, कॉपी आती है और इरेजर आता है, स्केल आती है, डी आता है, इतने सब कुछ होते हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो स्टेशनरी के अंदर बहुत सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें मतलब पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, कॉपी, बुक, ये सब कुछ स्टेशनरी, इतनी सारी चीजें। बट इतनी सारी चीजों में जो पेन और पेंसिल है उनका पार्ट इतना सही है, स्टेशनरी के अंदर ये दोनों आते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, यस, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। दैट्स अगर लिखा हो पेन, पेंसिल, रबर, तो इसका मतलब हो गया पेन, पेंसिल, रबर, या पेन, पेंसिल, स्केल, तीनों अलग अलग है, इसलिए तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेन डायग्राम। वैसे आपके जनरली लॉजिकल वेन डायग्राम होते हैं, डेटा वेन डायग्राम होते हैं, लॉजिकल एंड डेटा, ठीक है। लॉजिकल मतलब जो अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और डेटा डायग्राम आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझाऊंगी कि एक के अंदर एक जब करे हुए उनका नंबर्स लिखा हो, डेटा लिखा हो, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। आ जाइए जल्दी से सोल्व करने के लिए। बात करते हैं, वेन डायग्राम ऐसे हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग होता है। मैंने अभी समझाया था, जैसे एशिया, इंडिया, राजस्थान, तो एशिया के अंदर इंडिया है और इंडिया के अंदर राजस्थान है, तो हम कैसे बनाएंगे, एशिया, इंडिया और राजस्थान, इस तरीके से बनेगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग है, गांव, जिला, राज्य, मतलब स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज होता है। तो ये हो गया स्टेट पूरा बड़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गई और फिर विलेज हो गया।
तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तीनों अलग अलग नहीं है तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए डायग्राम बनेगा। तीनों अलग अलग नहीं है इसलिए बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता क्योंकि दो से एक अलग नहीं है इसलिए भी नहीं बनेगा, और तीनों मिक्स और अलग अलग नहीं है इसलिए ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि राज्य के अंदर जिला आता है वो जिले के अंदर गांव आता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना जयपुर भारत एशिया। अब देखिए एशिया के अंदर भारत आता है और भारत के अंदर क्या आता है, जयपुर आता है, तो एक के अंदर एक आता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु का पार्ट है, इसीलिए अपन कैसे बनाएंगे, एक के अंदर एक डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पार्ट है, अंदर अंदर है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज अलग नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता कि मिक्स है कुछ, तो इसीलिए आंसर अपना कौन सा होगा, एक ये वाला आंसर होगा, एक के अंदर, ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, जब दो वस्तु में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, एक दूसरे का मतलब सपोज मैं अगर मानती हूं ऊन, देखिए एक बात करते हैं, ऊन से क्या क्या बनता है, क्या क्या लिखा, स्वेटर, ऊन, टोपी। अब इसको समझते हैं, ऊन से क्या क्या बनता है, स्वेटर बनता है, टोपी बनती है, शॉल बनता है, कार्डिगन बनता है, देन सॉक्स बनते हैं, बहुत सारे फ्रॉक्स, सब कुछ बनता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल स्वेटर टोपी बनेगा। तो एक ऊन है, ये है ऊन, ठीक है, ऊन का डायग्राम बना दिया। अब उनसे बहुत सारी चीजें बनती है, मैं अलग अलग डॉट डॉट लगा देती हूँ, जो स्वेटर, मोजे, सब कुछ मैं लिख देती हूँ, बट उसमें से टोपी का पार्ट इतना सही है, ये हो गई ऊन और ये हो गई है टोपी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये टोपी है, ये ऊन है, ठीक है। अब टोपी में से कुछ पार्ट, टोपी जो है कुछ टोपी होती है जो ऊन की बनती है, बाकी टोपी क्या होती है, कपड़े की बनती है या फिर जीन्स वाले कपड़े की बनती है, इस चीज का ध्यान रखें। बट स्वेटर भी ऊन से कुछ पार्ट ही बनता है, बाकी क्या आजकल तो मशीन से बने स्वेटर आने लगते हैं, तो इसीलिए ऊन से बहुत सारी चीजें बनती है, पर स्वेटर में से भी कुछ स्वेटर ऊन से बनते हैं और कुछ स्वेटर जो है, कुछ टोपियां हैं वो ऊन से बनती है। पर ये बचा हुआ इसलिए है क्योंकि कुछ पार्ट स्वेटर का दूसरों से भी बनता है, कुछ पार्ट टोपी का, कपड़े का भी होता है, इसलिए इनका डायग्राम कैसा बनेगा, ऊन देन स्वेटर देन टोपी। तो इस तरह का डायग्राम इसका ये बनेगा। अब ये इसलिए नहीं बन सकता कि ऊन के अंदर ये सब थोड़ी आता है, एक के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ऊन है उसके अंदर स्वेटर आएगा और स्वेटर के अंदर टोपी आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों अलग अलग चीज नहीं है क्योंकि ऊन से बनता है स्वेटर और ऊन से ही बनता है टोपी, इसलिए अलग अलग नहीं है, और ये तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चे महिला शिक्षक। बच्चे महिला शिक्षक, जो महिलाएं हैं उनमें, महिलाएं में सारे के सारे शिक्षक नहीं होते, महिलाएं क्या क्या होती है, इंजीनियर भी होती है, डॉक्टर भी होती है, टीचर भी होती है, देन हाउसवाइफ भी होती है, तो ये महिलाएं हैं माना की। ठीक है, अब उसमें से इस महिलाओं का कुछ पार्ट ही टीचर है, महिलाओं का कुछ पार्ट ही टीचर है, इतना बचा हुआ पार्ट किसका है, डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, बाकी सबका। बट सारे जो टीचर है वो महिलाएं नहीं होगी, ये सारा पार्ट किसके लिए है, पुरुष के लिए। ठीक है, फिर बात है नेक्स्ट टॉप, इसी के अंदर बच्चे, महिलाओं में से कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चे हैं यानी गर्ल्स हैं, और कुछ बच्चे में क्या होंगे, बॉयज होंगे, मेल एंड फीमेल, इसको इस तरीके से समझना है। तो कुछ महिलाएं में से ये पार्ट इसलिए छोड़ दिया, ये तो हो गया टीचर का, ये पार्ट हो गया बच्चों का, बाकी बचा हुआ टीचर, देन डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, और बच्चों का नहीं, बड़ी औरतों का, सबका हो गया। तो इसीलिए ये डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा, ये डायग्राम बन नहीं सकता। ये डायग्राम क्योंकि ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक अलग है, शिक्षक है, वो टीचर होगा, बच्चे हैं, तो इस तरीके से बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, एक के अंदर एक तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ आता है जब तीन, क्या है, जब वस्तुओं का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैं ये कहूं कि जापान, देन अमेरिका, देन इंडिया, अब तीनों का कोई रिलेशन नहीं है, तीनों देश बिल्कुल अलग अलग है। जब तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग होगी तो उनके वेन डायग्राम बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो इनके वेन डायग्राम जब बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, ये हो गया दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड मिजोरम, तीनों अपने यहाँ के स्टेट है, दिल्ली अलग है, मिजोरम अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। ठीक है, यहां ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कोई एक चीज के अंदर दो नहीं है,
तो तीनों चीज अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा, एक के अंदर एक नहीं है क्योंकि इंडिया का ही नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसका डायग्राम ये वाला बनेगा कि जब तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग होती है तो इस तरह का डायग्राम बनता है, तीनों स्टेट बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। क्रिकेट अलग है, फुटबॉल अलग है, खो खो अलग है। जब तीनों ही बिल्कुल अलग अलग होंगे तो इनका डायग्राम भी बिल्कुल अलग अलग बनेगा। क्रिकेट अलग, फुटबॉल अलग और खो खो अलग, तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका डायग्राम ये वाला बनेगा। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित हो पर तीसरी वस्तु उनसे अलग हो। यस, एक वस्तु दूसरी वस्तु से रिलेटेड है पर तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग है। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है, जैसे लीची क्या है, फल है, पर टमाटर बिल्कुल अलग है, यानी लीची फल से संबंधित है पर टमाटर बिल्कुल अलग होगा। तो ये लीची हो गई और लीची किस में आएगी, फल में, पर टमाटर का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा। ये टच भी नहीं होगा, अलग बनेगा। ठीक है, टच नहीं होगा। देखिए ये लीची है, वो सारी लीची फ्रूट है, और टमाटर का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा। यानी क्या लिखा है, जब एक वस्तु दूसरी से संबंधित हो पर तीसरी बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे टमाटर, सब्जी, लीची, तो टमाटर क्या है, सब्जी है, पर लीची बिल्कुल अलग है, तो भी इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, फिर है आदमी, सजीव, निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव दो तरह के होते हैं, पर आदमी क्या है, सजीव है, तो आदमी के अंदर तो आ गया सजीव, पर निर्जीव बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का पार्ट है पर तीसरी बिल्कुल अलग है, हमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। तीनों अलग अलग नहीं है इसलिए ये भी नहीं बन सकता, तीनों एक दूसरे के अंदर नहीं आती इसलिए ये भी नहीं बन सकता, और ये भी नहीं बन सकता, इसलिए सेकंड डायग्राम ही बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट है शिक्षक, कवि, स्नातक। वापस पढ़ते हैं, शिक्षक, कवि, स्नातक। क्या लिखा है, जब तीन वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, अर्थात कुछ कुछ वाली अवस्था हो, आंशिक संबंध नहीं है, बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं। जैसे पहले अपन ने पढ़े कि एशिया वर्ल्ड में आएगा, भारत एशिया में आएगा, तो पूरा पूरा आ रहा है। बट जैसे सारे, अब क्या लिखा है, शिक्षक, कवि, स्नातक। अब देखते हैं, सारे शिक्षक वो कवि हो नहीं सकते, सबको बोल कविता थोड़ी बोलना आता है। सारे कवि स्नातक हो नहीं सकते, सारे स्नातक कवि हो नहीं सकते, कुछ ही स्नातक कवि होंगे, कुछ ही कवि शिक्षक होंगे, कुछ ही शिक्षक कवि होंगे, कुछ ही शिक्षक स्नातक होंगे, बाकी 12th वाले होंगे, कुछ ही स्नातक शिक्षक होंगे। सारे स्नातक शिक्षक थोड़ी होते, स्नातक करके बैठे बट हो नहीं सकते। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से इनका जो डायग्राम है कि जैसे ये मान लीजिए ये शिक्षक, ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका हो गया कवि और कुछ पार्ट हो गया स्नातक। अब ये तीनों का कॉमन एरिया है, ये कहता है, कॉमन एरिया अगर मैं निकालती हूं, जैसे आपका कलर चेंज करके बताती हूँ, ये जो कॉमन एरिया है ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो शिक्षक भी हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट है। ठीक है, बट एक व्यक्ति, कुछ कुछ अंश है, एक व्यक्ति क्या है कि ये क्या है, अगर मैं इसको शिक्षक और इसको कवि मानती हूँ तो ये वाला पार्ट शिक्षक और कवि दोनों का है, कुछ कुछ पार्ट है, बाकी बचा हुआ पार्ट शिक्षक जरूरी नहीं कवि हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, शिक्षक हाउसवाइफ भी हो सकती है, शिक्षक हाउसवाइफ नहीं हो सकती, शिक्षक कवि नहीं हो सकता, सिंपल भी हो सकता, कुछ कविता गाना आता है उसको कवि बोलना नहीं आता है। ठीक है, सेम चीज स्नातक है, अगर ये वाला स्नातक का पार्ट है तो सारे स्नातक है वो कवि भी नहीं होंगे और शिक्षक भी नहीं होंगे। कुछ स्नातक है जो घर पे बैठे, कुछ स्नातक है जो दूसरी नौकरी कर रहे हैं, कुछ स्नातक है जो क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, तो इस तरीके से अलग भी हो सकता है, पर कुछ कुछ पार्ट उनका मिक्स होता है। तो कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ कवि शिक्षक हो सकते हैं, और तीनों ही एक ही व्यक्ति है जो तीनों भी हो सकता है, पर थोड़ा सा पार्ट है, वो पूरी पॉपुलेशन में इतना सा पार्ट होगा, तो इसीलिए इसका डायग्राम ए का बनेगा। ये इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक के अंदर दो समा रहे, ये चीज तो पॉसिबल भी नहीं है। तीनों चीज अलग अलग नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। और एक ही चीज से दो चीज बन रही हो, कुछ आंशिक हिस्सा हो, नहीं, तीनों का आंशिक हिस्सा हो सकता है, इसलिए डायग्राम ये वाला यानी फर्स्ट वाला आंसर आएगा। क्लियर? बात करते हैं महिला लेखक, वकील। सारी महिला लेखक नहीं हो सकती, कुछ महिला लेखक हो सकती है। सारे वकील लेखक नहीं हो सकते, थोड़े वकील ही लेखक हो सकते हैं।
सारे लेखक वकील नहीं हो सकते, कुछ लेखक ही वकील हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ महिला, एक आधी महिला ऐसी भी होगी जो लेखक भी है और वकील भी है, ठीक है। कुछ महिला यानी जो महिला है वो क्या हो सकती है, लेखक भी हो सकती है, ठीक है, और वो वकील भी हो सकती है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप जैसे चाहे भाई। आप इसको डायग्राम को, महिला है जो क्या है, लेखक भी है और कैसे भी बनाओ डायग्राम, तीनों का पार्ट भी आना चाहिए उसके अंदर, कॉमन एरिया। तो जो महिला है वो कुछ महिला लेखक भी हो सकती है पर सारी महिला लेखक नहीं होगी, कुछ वकील लेखक हो सकते हैं पर सारे नहीं होंगे, और एक महिला जो थोड़ी, कुछ महिला एक आधी ऐसी भी होगी जो लेखक भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है, और सारे वकील तो कोई वकील ऐसा भी हो सकता है जो ना लेखक होगा और ना ही महिला होगा, कुछ महिला ऐसी भी हो सकती है जो ना लेखक होगी ना वकील होगी। तो इस तरीके से अगर इसका डायग्राम बनता है तो सेकंड वाला डायग्राम बनेगा। इसको आप कैसे बना सकते हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, कैसे बना सकते हैं। कुछ मिक्स हो सकता है, ये वाला पार्ट अलग अलग तीनों का, मतलब 4 अंदर मिक्स बनेंगे, ये चीज का ध्यान रखें। तो इसीलिए कुछ आंशिक रिलेशन सब में होता है पर आंशिक होता है जब दो वस्तुओं में से कुछ वाली अवस्था हो तथा तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। कुछ दो में कुछ मिक्स होगा पर वह तीसरी के अंतर्गत आएगा, दो में, उन दोनों में तो कुछ मिक्स है पर वह तीसरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पुरुष, पुलिस, मानव, वापस पढ़ते हैं, पुरुष, पुलिस, मानव। अब देखिए मानव है भाई, सारे ही मानव से, ये तो हो गए मानव का डायग्राम, सारे मानव है, उनमें पुलिस और जो है क्या है, पुरुष भी हो सकते हैं। सारे मानव के अंदर, मानव जरूरी नहीं पुरुष हो, स्त्रियां भी हो सकती है। तो इसीलिए एक पार्ट तो हो गया पुरुष का मानव के अंदर, एक पार्ट हो गया पुलिस का, ठीक है। अब हमने ये जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि सारे पुरुष नहीं होंगे, ये सारी स्त्रियों के लिए है, ठीक है। सारे पुलिस नहीं हो सकते, डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ भी हो सकती है, ठीक है। फिर कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है कि जो पुरुष भी हो सकता है और पुलिस भी हो सकता है, बट ये हिस्सा इसलिए छोड़ा है कि इसमें सारे के सारे जो पुरुष है वो पुलिस नहीं होंगे, वो अलग भी हो सकते हैं। सारे पुलिस पुरुष नहीं होगी पर लेडीज भी हो सकती है, बट ये सब क्या होंगे, मानव होंगे, ठीक है। तो इनका डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा। क्या लिखा है, दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था, ये वाली अंदर वाली, बीच वाली जो है वो कुछ अवस्था है, तो तीसरी वस्तु के अंतर्गत ये दोनों आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा क्या है, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं। अब देखिए कर्मचारी मतलब ये नहीं कि 4th क्लास है तो कर्मचारी, कर्मचारी मतलब सब कुछ कर्मचारी है, सब लोग कर्मचारी है जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं। अब सारे तो कर्मचारी हैं, ठीक है। उस कर्मचारियों में बहुत लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर्स है, वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, 4th क्लास है, क्लर्क है, बाबू है, बहुत लोग हैं। तो उनमें वैज्ञानिक भी आएंगे और उसमें प्रोफेसर भी आएंगे, ठीक है। सारे कर्मचारी के अंदर वैज्ञानिक, साइंटिस्ट भी आ गए, प्रोफेसर भी आ गए, पर ये वैज्ञानिक का कुछ पार्ट ही प्रोफेसर आएगा और प्रोफेसर का भी कुछ पार्ट ही वैज्ञानिक आएगा। सारे के सारे प्रोफेसर वैज्ञानिक नहीं होंगे और सारे के सारे वैज्ञानिक प्रोफेसर नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। वैज्ञानिक अलग भी हो सकता है, केवल साइंटिस्ट हो, पढ़ाता नहीं है, प्रोफेसर मतलब पढ़ाता नहीं है। सारे प्रोफेसर साइंटिस्ट हो नहीं सकते, केवल प्रोफेसर केवल पढ़ाने का काम कर रहा है, पर प्रोफेसर और सारे के सारे साइंटिस्ट वो क्या है, कर्मचारी 100% है, क्योंकि वो काम करते हैं। क्लियर। तो इनका डायग्राम जो है किस तरह का बनेगा, मिक्स वाला डायग्राम बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग नहीं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, पर कुछ हिस्सा आ रहा है क्योंकि साइंटिस्ट और क्या लिखा है, सभी वैज्ञानिक प्रोफेसर, सभी वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी 100% है और सभी वैज्ञानिक प्रोफेसर भी कर्मचारी है, प्रोफेसर भी कर्मचारी है, वैज्ञानिक भी कर्मचारी है, पर कुछ का हिस्सा भी है इसमें, इसीलिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो वेन डायग्राम को पहचानना है। अब देखिए, जब दो वस्तुओं में कोई भी संबंध ना हो परंतु दोनों वस्तु का भाव हो, दोनों वस्तु में कोई संबंध नहीं है पर दोनों ही वस्तु उसका पार्ट है, जैसे धातु में बहुत सारी धातु होती है, सोना, चांदी, स्टील, तांबा, जस्ता, शीशा, सब कुछ। तो एक धातु है
जिसके अंदर सोना, चांदी, शीशा, देखिए सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा, बहुत सारे लोहा, बहुत सारे धातु है। बट अगर मैं इन सबको हटा दूं तो सोना और चांदी तो इतना इतना ही है ना, पर सोना चांदी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सोना चांदी इस धातु के अंतर्गत आती है, पर सोना चांदी नहीं हो सकता और चांदी सोना नहीं हो सकता, दोनों धातु के अंदर ही आएगी बस। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट, चना, बीन्स और फलियां। अब देखिए जो सारी फलियां हैं, फलियों में चना भी होगा, फलियों में बीन्स भी होगा, फलियों में मटर भी होगा, फलियों में मूंग भी होगा, उड़द भी होगा, बहुत सारी फलियां होती है, ठीक है। बट चना अलग है, बीन्स बिल्कुल अलग है। चना की भी फलियां होती है और बीन्स की भी फलियां होती है, पर चना बीन्स नहीं हो सकता, बीन्स चना नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। बट चना और बीन्स दोनों ही फली में आता है, तो फली का पूरा बड़ा डायग्राम हो गया और चना बीन्स उसके अंदर दो छोटी कटोरी हो गई। क्लियर? क्योंकि उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, विविध प्रश्न। ऐसा कोई रिलेशन, यूक्रेन, जापान, देश, खेल। अब देखिए यूक्रेन और जापान क्या है? देश। यूक्रेन, जापान देश है, खेल बिल्कुल अलग है। तो एक देश है जिसके अंदर यूक्रेन भी आएगा, जिसके अंदर जापान भी आएगा, पर खेल बिल्कुल अलग हो जाएगा। बड़ा अच्छा डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा क्योंकि देश के अंदर दोनों आ गए, पर तीसरा बिल्कुल अलग हो गया। अगर खेल की जगह फ्रूट लिख दे और बन जाएगा, एक गोला बाहर और आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो जब दो वस्तु एक के अंदर आती है पर तीसरी बिल्कुल अलग होती है, तो इस डायग्राम बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, राज्यपाल, राज्य, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। राज्य दो बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, राज्यपाल, राज्य, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। राज्य के अंदर मुख्य राज्य के कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, ठीक है। पर राष्ट्रपति बिल्कुल अलग होता है, वो तो देश का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो एक राज्य है जिसके अंदर कौन आएंगे? मुख्यमंत्री और राज्यपाल, पर राष्ट्रपति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसलिए वो बिल्कुल अलग बनेगा। तो ये वाला थर्ड वाला इसका डायग्राम होगा। भाई दो वस्तु एक के अंदर आती है पर तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका। तो इस तरीके से अपन सारे डायग्राम आज देखें और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया। फिर भी आपको लगे कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन करते रहे, मैं आपको रोज आपको बताती रहूंगी। मैंने आपको फिर भी बोला है मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कराऊंगी, मॉड्यूल का पूरे क्वेश्चन कराऊंगी, पूरे लास्ट ईयर के पेपर्स कराऊंगी। बट अभी तक केवल बेसिक क्लास है, वो आपको बिना मॉड्यूल के पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीधा अगर अपन मॉड्यूल से पढ़ेंगे और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर अपने को CSET की क्लासेस लेनी है तो सबसे पहले पेन, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउ नहीं है, कॉपी अलाउ नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखें, सीधा मॉड्यूल से पढ़ने की ट्राई नहीं करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर अगर मेरी क्लासेस लेनी है तो अभी से अपन क्या कर दे, तैयारी शुरू कर दे और बेसिक क्लासेस लेते रहे और लास्ट तक लेते रहें। रोज कमेंट करते रहे, शेयर करते रहें और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनको बोलते रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊंगी आपके लिए मॉड्यूल के क्वेश्चन भी लाऊंगी, बट जब तक आप रोज पूरी CSET पढ़े। थैंक यू।